प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश की जनता से रूबरू होंगे। चीन को लेकर तनातनी पर पीएम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। कोरोना पर पीएम ने जनता से संवाद स्थापित किया था। रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम का 66वां एपिसोड होगा। भारत ने कोरोना संकट को देखते हुए 29 जून को करतारपुर गलियारा खोलने की पाकिस्तानी पेशकश को ठुकरा दिया। भारत ने स्पष्ट कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आवाजाही को अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं पाकिस्तान महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि के मौके पर सिख श्रद्धालुओं के लिए गलियारा खोलकर अपनी साफ छवि दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन मुद्दे पर राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, जिसके बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते। चीन ने हमारे 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले 80,000 के पार हो गए। बढ़ते केसों की संख्या को देखते हुए यहां दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया। इसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है। करीब 10,000 बेड की क्षमता वाले इसका सेंटर का गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दौरा किया। बिहार और पूर्वी यूपी में बिजली गिरने से हुई 110 लोगों की मौत के साथ ही मानसून आपदाओं का दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका की एक रिसर्च में कहा गया कि वातावरण का तापमान बढ़ने के साथ ही भारत में आंधी तूफान की घटनाएं बढ़ेंगी। इसमें बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होंगी। वहीं बिहार सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 54 लाख से 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए। अमेरिका में अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 10,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में एक दिन में 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना ने 5,29,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 16,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के करीब है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,59,000 को पार कर गए। अब तक 7,273 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,000 को पार कर गई। एक दिन में 6,368 नए मामले सामने आए। साथ ही 4,430 मरीज ठीक भी हुए। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 72,000 के पार हो गया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 30,771 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,790 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 613 नए मरीज मिले हैं। 18 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। अब तक 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 44,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में 3,390 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 78,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 1,025 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,713 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,737 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,602 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 652 हो गई। वहीं अब तक 1,937 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में 167 नए कोरोना मरीज सामने आए। इसमें कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,045 पहुंच गए। एमपी में 551 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,996 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के करीब है। इंदौर में 4,575 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। इंदौर में 3,397 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 218 पर पहुंच गई है। शहर में औसतन संक्रमण से मरने वालों मरीजों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना काल में मकान खरीदारों को बड़ी राहत दी है। ईडब्ल्यूएस मकान के लिए 25,000 तो एलआईजी के लिए पंजीयन शुल्क की राशि 50,000 तय कर दी गई है। इससे लोगों को राहत के साथ रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आएगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में रैली में बड़े नेता शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा। उधर एमपी में सीएम शिवराज डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। भाजपा ने 10 लाख लोगों के जुड़ने का दावा किया है।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की नियुक्ति में अभी 2 हफ्ते और लगने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया कि एक साथ अभी निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं होंगी। पिछले 1 हफ्ते में नियुक्तियों पर लगातार चर्चा चल रही है। इंदौर के मेयर मालिनी गौड़ के बेटे पर सिंधी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ मारपीट का आरोप लगाया। दोनों के समर्थकों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। बिजली बिलों में जनता को राहत देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इस मामले में कमलनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलकर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। मंदसौर के ग्राम बही के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुकेश पाटीदार नाम के शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक वहीं पार्श्वनाथ का निवासी है और रतलाम जिले में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। घटना से पुलिस को एक बंदूक के साथ एक जिंदा कारतूस भी घटनास्थल से मिले हैं। पुलिस जानकारी जुटा रही है। हरदा में सहकारी समिति चौकड़ी में चना खरीदी में हेराफेरी सामने आई है। 28 क्विंटल चने की 1.25 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। मामले में समिति प्रबंधक दिनेश बघेल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी हो रही है। सहकारी बैंक की रिपोर्ट पर मुख्यालय से जांच के आदेश आए थे। लद्दाख सीमा पर अलग अलग इलाकों पर चीन अपने दावों को लेकर अड़ा हुआ है। एलएसी पर भारत चीन के दावों को लगातार खारिज करता है। 2 महीने से चला आ रहा है विवाद पर तनाव बना हुआ है। भारत सरकार ने सीमा विवाद निपटाने का जिम्मा सेना को सौंप दिया है। बीते दिनों गलवान सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। चीन के खिलाफ अब अमेरिका में भी प्रदर्शन होने लगा है। शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर भारत और अमेरिका के झंडे लेकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। चेन्नई पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 8 लाख से अधिक 4 पहिया वाहनों को जब्त किया है। 8 दिन चली कार्रवाई में तमिलनाडु ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज बिहार में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए वे तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहे हैं। ईडी की एक टीम ने शनिवार को संदेशरा बंधुओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल से पूछताछ की। ईडी ने यह पूछताछ पटेल के दिल्ली में उनके घर पर की। बता दें कि साल 2017 में गुजरात में स्टेलिंग बायोटेक फार्मा कंपनी पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के सामने सरेंडर कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन मुद्दे पर सोनिया गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कोरोना या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश के और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान किया है। साथ ही टॉपर्स को सड़क की भी सौगात दी जाएगी। टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर होगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कोरोना वायरस से पीड़ित 2 लोगों की मौत के बाद उनके शव को जेसीबी मशीन से शवदाह गृह तक लाया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस पर दुख और नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। पिछले 24 घंटे में सीमा सुरक्षा बल में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए। सीमा सुरक्षा बल में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 911 है। अब तक 633 बीएसएफ कर्मी कोरोना वायरस से ठीक और डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में बस संचालन पर अभी भी रोक है। राज्य में अनलॉक के बाद भी बसें नहीं चल पाई। एमपी में सरकार और निजी बस संचालकों के बीच बात नहीं बनने से संचालकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया। बस संचालकों ने सरकार की शर्तों को भी मानने से इनकार कर दिया। मंदसौर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिए कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने कैलाश के बयान को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। कैलाश ने कहा था कि वो रात 2 बजे थाने में फोन लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को छुड़वाते हैं।
मध्य प्रदेश में आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी होने जा रहे हैं। वर्तमान सियासी समीकरणों के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है। भोपाल में सैनिटाइजर पीने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मृतक की लाश को निकाला। पुलिस जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला युवक राजावत शराब दुकान बंद होने से सैनिटाइजर दुकान से खरीद कर पीता था। पुलिस ने बर्ड कैंप पर जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन में इंदौर के चिड़ियाघर के प्राणियों की सेहत में पहले से अधिक सुधार देखा गया। इस बीच जानवरों की प्रजनन क्षमता भी बेहतर हुई। दरअसल वन्य प्राणियों को मूल स्वभाव एकांत में रहना होता है। साथ ही प्रदूषण के घटते स्तर शेर भालू बाघ की त्वचा चमकदार हो गई है।